आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिजेक्शन ब्लॉक कैसे वर्क करता है। और अगर हम यहाँ पर करंटली जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है इस पे फोकस करें तो ये गोल्ड का चार्ट है। यहाँ पर आपको एक स्विंग हाई नज़र आ रहा है। इस स्विंग हाई के अगर हम टॉप पर देखें तो हमें एक कैंडल नज़र आ रही है जिसके साथ विक्स हैं बड़ी। इन विक्स को हम रिजेक्शन ब्लॉक के तौर पर ट्रीट करते हैं। आप देखें जो प्राइस है वो आएगी और ये जो बॉडीज़ हैं इस स्विंग हाई की इसको वायलेट करती है। यहाँ पर जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है सेल साइड उसको जो है स्वीप करती है। लेकिन जो बॉडीज़ हैं वो एक न्यू हाई नहीं बनाती, यानी इस कैंडल स्टिक की जो विक्स हैं इसको ब्रेक करके एक न्यू हाई नहीं बनाती। यहाँ पर हमें एक फेलियर स्विंग नज़र आता है और उसके बाद जो है मार्केट में रिवर्सल नज़र आ रहा है हमें, वो एक बाय साइड डिलीवरी से सेल साइड डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस ब्लॉक को, इस कैंडल स्टिक की जो विक है इसको हम नाम देते हैं रिजेक्शन ब्लॉक का। तो अब हम इसको मज़ीद फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक और बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक क्या होते हैं। अगर हमें किसी स्विंग हाई के ऊपर एक कैंडल स्टिक के साथ हमें विक नज़र आ रही है और जो प्राइस है वो उस विक में आती है, और ये जो कैंडल है इसकी बॉडी के ऊपर जो सेल साइड बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी होती है उसको स्वीप करती है, लेकिन इस विक की हाई को ब्रेक नहीं करती प्राइस, और न्यू हाई जो होती है वो नहीं बनाती। यहाँ पर हमें एक फेलियर स्विंग नज़र आता है और उसके बाद मार्केट में रिवर्सल नज़र आता है। तो इस वीक को हम बोलेंगे बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक। ये एक्चुअली एज अ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे वर्क करती है और मार्केट में रिवर्सल्स के टाइम पे है मोस्टली हमें ये नज़र आएगी, और ये जो है मार्केट में प्राइसेस को लोअर पुश करती है। इसी तरह अगर हम बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक की बात करें तो हमें ये जो है स्विंग लो के ऊपर नज़र आएंगी मोस्टली, और कैंडल स्टिक्स के साथ जो है हमें विक्स नज़र आएंगी। जैसे ही प्राइस इस कैंडल स्टिक की बॉडी के नीचे जो बाई साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है उसको स्वीप करेगी, उसके बाद जो है हमें मार्केट में एक रिवर्सल नज़र आएगा, और इस वीक को हम नाम देंगे बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक का। और ये मोस्टली एक्ट करती है एज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ से हमें रिवर्सल नज़र आता है। अब की पॉइंट ये है कि ये जो रिजेक्शन ब्लॉक हैं ये मोस्टली हमें रिवर्सल्स के टाइम पे नज़र आते हैं, जब हमारी ये एंटिसिपेशन होती है, हमारे ख्याल होता है कि अब मार्केट जो है हाई टाइम फ्रेम या किसी जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है बेरिश रेजिस्टेंस का, कि अगर हम एक बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक की तलाश में है तो मोस्टली या यूनिकॉर्न मॉडल वहाँ पे हमें एक नज़र आएगा कि यही मार्केट इक्वल हाइस को जो है स्वीप करती है, उसके बाद जो मार्केट में रिवर्सल नज़र आना होता है उस टाइम पे हमें ये नज़र आ सकते हैं, या किसी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप या किसी किस्म का जो है बेरिश ब्रेकर ब्लॉक मार्केट में है, और हम वहाँ से हमें रिवर्सल की एक्सपेक्टेशन है और वहाँ मार्केट जाके पहले टैप करती है, उसके बाद हमें एक फेलियर स्विंग नज़र आता है और इस तरह से मार्केट में रिवर्सल आता है। तो इनका की पॉइंट्स ये है कि ये मोस्टली रिवर्सल्स के टाइम पे नज़र आते हैं। अब हम इनकी बारी बारी एग्जांपल्स देखेंगे। करंटली हम एक बेयरिश रिजेक्शन ब्लॉक की एग्जांपल देख रहे हैं। ये जो चार्ट है ना ये है यूरो यूएसडी का 1 आवर का टाइम फ्रेम। अगर यहाँ पर हमें देखें तो हमें एक विक नज़र आ रही है, और उसके बाद जो मार्केट है वो इधर आती है, और इस विक की जो कैंडल की बॉडी है इसके ऊपर जो बाई साइड लिक्विडिटी पड़ी है मार्केट उसे स्वीप करती है। इसके बाद हमें यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट नज़र आ रही है और साथ में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको एक सीबी नज़र आएगी, सेल साइड इम्बैलेंस एंड बाई साइड इनएफिशिएंसी, और मार्केट इसमें रिट्रेस करती है और हम यहाँ पर भी एक एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक फेलियर स्विंग है और मार्केट एक और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नज़र आता है हमें। जहाँ भी फेलियर स्विंग होगा वहाँ पर हमें एक मिटिगेशन ब्लॉक में नज़र आता है। अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर अपनी एंट्री नहीं ली, हमने मिस कर दी, अ, और ये देख लें कि इसकी टाइमिंग भी ये है कि ये न्यूयॉर्क सेशन में ये वाली रिट्रेसमेंट हमें नज़र आ रही है। और अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिस कर दी तो नेक्स्ट डे जो है ना हम इस मिटिगेशन ब्लॉक में भी ले सकते हैं एंट्री। और फॉर एग्जांपल हमने फिर मिस कर दी तो मार्केट एक दफ़ा फिर दोबारा से इस मिटिगेशन ब्लॉक में रिट्रेस करती है। उसके बाद देखें मार्केट किस तरह से सेल साइड जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पर इसको जो है लिक्विडेट करती है। सो दिस इज़ हाउ अ बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक वर्क्स। अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे भी चले जाएं तो हमें ये नज़र आएगा इसी तरह से। फॉर एग्जांपल 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं तो देखें यहाँ पर भी हमें एक इसी तरह से ये रिजेक्शन ब्लॉक नज़र आ रहा है और मार्केट वहाँ से रिवर्स करती है। अगर हम इसको छोड़ के डेली के टाइम फ्रेम पे भी चले जाते हैं ना तो देखें यहाँ पर भी हमें यही सूरत हाल नज़र आ रही है। लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाओ तो मज़ीद चीज़ें रिफाइन हो जाती हैं। सो दिस इज़ हाउ अ बेयरिश रिजेक्शन ब्लॉक वर्क्स। करंटली जो चार्ट हम देख रहे हैं ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और यूरो यूएसडी का चार्ट है। अगर हम जूम करें
तो आपको नज़र आएगा कि ये जो कैंडल है इसकी जो विक है, इसके बाद जो प्राइस है वो वहाँ आपको फेलियर स्विंग नज़र आएगा। जो बॉडीज़ हैं वो इस बॉडीज़ के नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है उसको तो स्वीप करती हैं, लेकिन जो ये विक है इसकी लो को ब्रेक नहीं करती और एक न्यू लोअर लो नहीं बनाती। और इसके बाद हमें जो है एक डिस्प्लेसमेंट नज़र आती है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नज़र आएगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट है वो जो बाई साइड लिक्विडिटी है उसको टारगेट करती है। ये रिट्रेसमेंट है, यहाँ पर हम अगर हम यहाँ पर अपनी पोजीशन एंटर नहीं कर सके तो यहाँ पर हम एक एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ भी मिस कर दी तो इस रिट्रेसमेंट पे भी ले सकते हैं। सो दिस इज हाउ रिजेक्शन ब्लॉक वर्क्स। ये एक बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक की एग्जांपल थी। देखें किस तरह से उसने अपनी बाई साइड लिक्विडिटी को स्वीप किया है। अगर हम इसको मज़ीद लोअर टाइम फ्रेम में भी जाके देखें, यानी 15 मिनट, 15 मिनट में अगर हम देखें तो यहाँ भी आपको ये वीक नज़र आएगी और ये जो बॉडीज़ हैं इधर भी आपको नज़र आएंगी कि बॉडीज़ इसके नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है इसको स्वीप करती हैं, लेकिन यहाँ पर एक फेलियर स्विंग है। फेलियर स्विंग के बाद हमें जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नज़र आ रहा है और उसके बाद रिट्रेसमेंट नज़र आ रही है जिस पे हम एक पॉसिबल एंट्री ले सकते हैं एक रिवर्सल की। सो दिस इज़ हाउ अ बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक वर्क्स।